आज हम स्टडी करेंगे रिडक्शन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स विद सोडियम बोरोहाइड्राइड। सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ हम कार्बोनाइल कंपाउंड की किस तरह से रिडक्शन करते हैं। कार्बोनाइल कंपाउंड में हम बात करेंगे अल्डिहाइड और कीटोन की। सोडियम बोरोहाइड्राइड, यहाँ पे मैं इसका फार्मूला लिख लेता हूँ NaBH4 सोडियम बोरोहाइड्राइड, और इसका जो आईयूपैक नेम है वो है जी सोडियम टेट्राहाइड्राइडो बोरेट। मैं यहाँ पे इसका नाम जो है वो लिख लेता हूँ, ये इसका आईयूपैक नेम है। ठीक है, इसको हम यूज करते हैं एज अ रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे। ये क्या करता है जी, ये रिडक्शन करता है, और इस केस में कार्बोनाइल कंपाउंड की रिडक्शन करेगा। किस तरह से कार्बोनाइल कंपाउंड की रिडक्शन करेगा, इसके मतलब अभी हम जो है वो रिएक्शन देख लेंगे और हमें पता लगेगा कि किस तरह से सोडियम बोरोहाइड्राइड जो है ये रिडक्शन करता है कार्बोनाइल कंपाउंड की। तो ये हमारे पास एक कार्बोनाइल कंपाउंड है, यानी मिथेनल है। मैं यहाँ लिख लेता हूँ मिथेनल। ठीक हो गया। और इसमें क्या होगा कि जब हम इसका रिएक्शन करवाएंगे सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ, और उसके बाद मैं यहाँ लिख लेता हूँ NaBH4 सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ जब हम इसका रिएक्शन करवाएंगे तो, और साथ उसके बाद एसिड हाइड्रोलिसिस करेंगे। हम एसिड की मौजूदगी में हम जो है वो हाइड्रोलिसिस करेंगे। मैं यहाँ लिख लेता हूँ H3O पॉजिटिव। तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या आ जाएगी, मैं यहाँ लिख लूँगा CH, ठीक है, OH, और इसी तरह से एक हाइड्रोजन यहाँ पे लिख लूँगा और एक हाइड्रोजन में यहाँ पे लिख लूँगा। ठीक है, बल्कि मैं इसको ऐसा कर लेता हूँ कि यहाँ पे मैं इस तरह से इसको लिख लूँगा COH, एक हाइड्रोजन यहाँ पे और एक हाइड्रोजन यहाँ पे, यानी मिथेनल से मिथेनॉल की फॉर्मेशन हो जाती है जब हम इसकी रिडक्शन करते हैं। तो ये हमारे पास क्या बन गया जी, मिथेनॉल। इसी तरह से हम मज़ीद जो है वो एक और एग्जांपल देख लेते हैं, फिर हम देखते हैं किस तरह से यहाँ पे रिडक्शन हुई है। हम यहाँ पे बात करेंगे एसिटल्डिहाइड की, CH3C डबल बॉन्ड O, और फिर यहाँ पे आ जाएगा H। इसको हम कहते हैं एसिटल्डिहाइड, या फिर हम इसको कहते हैं इथेनॉल। इसका आईयूपैक नेम क्या है जी, इथेनॉल। मैं यहाँ लिख लूँगा इथेनॉल। और इसकी हम क्या करते हैं, रिडक्शन करते हैं। किस तरह से जी, हम जो रिएजेंट यूज़ करते हैं वह सोडियम बोरोहाइड्राइड, ठीक है, इसकी रिडक्शन करता है, और उसके बाद हम इसकी क्या करते हैं जी, एसिड हाइड्रोलिसिस करते हैं। तो हमारे पास जो फाइनल प्रोडक्ट आ जाती है वो रेस्पेक्टिव अल्कोहल आ जाती है। जैसे इथेनॉल से क्या बन जाएगा, इथेनॉल, CH3CH2OH। तो यहाँ पे इसकी क्या हो गई है जी, रिडक्शन हो गई है। अब हम देख लेते हैं कि किस तरह से यहाँ पे रिडक्शन हुई है जी कार्बोनाइल कंपाउंड की। तो रिडक्शन हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कहते हैं कि कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड का कम होना और कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की फॉर्मेशन, यानी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी, तो इस चीज़ को हम कहते हैं रिडक्शन। ओवरऑल जनरल भी हमारे पास एक कंसेप्ट है रिडक्शन का, वो ये है कि डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, तो डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट किस तरह से हो रही है, इसको अगर हम इस कंसेप्ट को अगर हम यहाँ पे लेके चलें तो मैं यहाँ पे आपको बता सकता हूँ कि यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन अगर शो करूँ, ठीक है जी, एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके, या हाइड्रोजन कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन आपस में शेयरिंग करके ये सिंगल बॉन्ड इस तरह से बना रहे हैं। यहाँ पे भी वैसे ही बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही है। इसी तरह से हम यहाँ पे देख सकते हैं कि कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड किस तरह से बन रहा है कि दो इलेक्ट्रॉन कार्बन शेयर कर रहा है ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन भी दो इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है कार्बन के साथ। ठीक है, और अगर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस देखें तो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है ऑक्सीजन की निस्बत, और हाइड्रोजन से अगर हम कंपेयर करें तो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। ठीक है, ऑलमोस्ट जो है हम कहते हैं कि ज़्यादा है। तो हम इसको इस तरह से शो कर लेते हैं कि ये वाले इलेक्ट्रॉन ज़्यादा कार्बन के नज़दीक होंगे इस तरह से। तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कार्बन की नॉर्मली जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो 4 होती है, और इस केस में हम 4 में से माइनस करेंगे जी, 4 - 4। ठीक है, 4 - 4 जब हम करेंगे तो इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। तो यानी कि यहाँ पे जो कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट है वो 0 है। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन होंगे जिन्होंने कार्बन को जो है सराउंड किया होगा। बाकी ये जो दो कार्बन के इलेक्ट्रॉन हैं ये ऑक्सीजन की तरफ ज़्यादा अट्रैक्टेड होंगे, चूंकि ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इसी तरह से हम यहाँ पे देख लेते हैं इधर कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाती है। यहाँ पे हम देखते हैं कि
यहाँ पे भी कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है, तो यहाँ पे ये वाला जो इलेक्ट्रॉन होगा, यहाँ पे मैं इस तरह से शो कर लेता हूँ कि ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है कार्बन का, ये जो है वो ऑक्सीजन की तरफ ज़्यादा अट्रैक्टेड होगा। ठीक है, इस तरह से मैं इलेक्ट्रॉन शो कर लेता हूँ। इसी तरह से यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन जो कार्बन हाइड्रोजन जो बॉन्ड है, ठीक है, इसमें हाइड्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है देन कार्बन, तो वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की बेस पे हम कहते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन कार्बन के नज़दीक ज़्यादा होंगे। इसी तरह से यहाँ पे भी, इसी तरह से यहाँ पे भी। तो ओवरऑल हम देखते हैं कि कार्बन को कितने इलेक्ट्रॉन ने सराउंड किया हुआ है जी। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कुछ इस तरह की सिचुएशन होगी, क्योंकि ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये ऑक्सीजन के ज़्यादा नज़दीक होगा। तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे हम नॉर्मली जो कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट है वो होती है 4। ठीक है, तो 4 माइनस 6 तो क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू प्लस इज इक्वल टू -2। ठीक है जी, इज इक्वल टू -2, क्योंकि 6 के साथ जो है 6 जो है वो जो है ये जो फिगर है इसके साथ माइनस है और ये बड़ा है 4 से, तो इसलिए हम माइनस यहाँ पे लगा लेते हैं। ठीक है, 4 - 6 इज इक्वल टू -2। तो हमने इधर देखा कि क्या हुई जी, 0 से -2 हो गई। ठीक है जी, यहाँ पे कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 थी और यहाँ पे -2 हुई। इट मीन कि यहाँ पे क्या हुई जी, रिडक्शन हुई है जी। ठीक है, तो इस चीज़ से ये चीज़ कंफर्म हो जाती है कि यहाँ पे क्या हो रही है जी, रिडक्शन हो रही है। और रिडक्शन कौन कर रहा है, यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं सोडियम बोरोहाइड्राइड एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, इसी तरह से हम देखेंगे कि यहाँ पे इथेनॉल के केस में भी ऐसा ही होता है। और यहाँ पे मैं एक और एग्जांपल दे देता हूँ कि अगर हमारे पास एसीटोन है, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 एसीटोन, और यहाँ पे भी हम इसी तरह लिखेंगे रिएजेंट, हम यहाँ पे लिख रहे हैं सोडियम बोरोहाइड्राइड। ठीक है जी, सोडियम बोरोहाइड्राइड जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट है और ये क्या करता है, रिडक्शन करता है। उसके बाद इसकी हम एसिड हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमारे पास प्रोडक्ट आ जाती है, कुछ इस तरह से आ जाएगी, CH3 CH, यहाँ पे आ जाएगा OH और यहाँ पे आ जाएगा यहाँ पे आ जाएगा CH3। ठीक हो गया, और ये हमारे पास आ जाएगा, यानी यहाँ पे प्रोपेनोन है, यहाँ पे क्या है जी, प्रोपेनोन, PROPANONE प्रोपेनोन। और यहाँ पे क्या बन जाएगा, पोजीशन 2 पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद है जो कि अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप है, तो हम यहाँ पे इसको कहते हैं प्रोपेनोल। तो हम फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन भी मेंशन करेंगे और यहाँ पे लिख लेंगे 2 प्रोपेनोल। मैं जो है इसका मैकेनिज्म डिस्कस कर लेता हूँ कि बेसिकली होता क्या है कि जो सोडियम बोरोहाइड्राइड है NaBH4, ठीक है जी, अगर ये आयोनाइज होता है तो कुछ इस तरह की सिचुएशन आती है, Na पॉजिटिव प्लस BH4 नेगेटिव। ठीक है, BH4 नेगेटिव। और फिर फर्दर मैं यहाँ पे देखता हूँ कि क्या होता है कि अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, ये हमारे पास क्या है, टेट्रा हाइड्राइडोबोरेट 3 आयन इसे हम कहते हैं, टेट्रा हाइड्राइडोबोरेट 3 आयन। ठीक है जी, बोरान की यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो 3 है, यहाँ पे +3 है, तो टेट्रा हाइड्राइडोबोरेट 3 आयन। ठीक हो गया, ये हमारे पास आ जाता है। अगर हम इसकी बात करें यहाँ पे, तो टेट्रा हाइड्राइडोबोरेट 3 आयन यानी BH4 नेगेटिव, ये फर्दर हम देखते हैं कि ये क्या करता है जी, ये सोर्स है बेसिकली हाइड्राइड आयन का। यहाँ पे क्या बन जाता है, BH3। ठीक है, अब माइनस चार्ज खत्म हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे ये हाइड्राइड आयन ये हमारे पास आ गया। तो ये जो हाइड्राइड आयन है ये सोर्स है किसका जी, ये यहाँ पे जो सोडियम बोरोहाइड्राइड है, इसमें जो ये हाइड्राइड आयन की फॉर्मेशन होती है, ये हाइड्राइड आयन जो है एज अ न्यूक्लियोफाइल के तौर पे एक्ट करता है और ये रिडक्शन करता है कार्बोनाइल कंपाउंड की। किस तरह से रिडक्शन करता है हम यहाँ पे जो है वो देख लेते हैं। जैसे हमारे पास है जी कार्बोनाइल कंपाउंड C डबल बॉन्ड O, ठीक है, यहाँ पे R भी हो सकता है, यहाँ पे भी R हो सकता है, ये यहाँ पे हाइड्रोजन भी हो सकता है, या दोनों केसेस में हाइड्रोजन भी हो सकता है, जैसा कि हमने बात की एसिटाल्डिहाइड की। इसी तरह से हमने बात की कीटोन में प्रोपेनोन की हमने बात की। ठीक है, तो हम जनरल सा एक यहाँ पे लिख लेते हैं कि यहाँ पे ये क्या जी, कार्बोनाइल कंपाउंड है जो कि एल्डिहाइड में मौजूद होता है और कीटोन में भी। तो हाइड्राइड आयन जो कि यहाँ से हमारे पास आया है, ये एज अ न्यूक्लियोफाइल के तौर पे एक्ट करता है
कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है, ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये जो हाइड्राइड आयन है ये यहाँ पे अटैक करेगा इस कार्बन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट जो कार्बन है इस पे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा सी, ये वाले इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे, CO ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज इस तरह से, और ये हाइड्रोजन यहाँ पे इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो इस तरह से हम कुछ सिचुएशन आ जाएगी। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा हम यहाँ पे देखते हैं कि ये जो हमारे पास अल्कोक्साइड आयन आ रहा है ये अब इसकी प्रोटोनेशन होगी। क्या होगी जी? प्रोटोनेशन। ये प्रोटॉन जो है वो एब्स्ट्रैक्ट करेगा वाटर से, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ अल्कोक्साइड आयन, ये क्या करेगा वाटर से प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करेगा प्लस HOH, यहाँ पे मैं लिखूंगा हाइड्रोक्साइड, इस पे नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ से ये ऑक्साइड आयन यहाँ से ये प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करेगा, ये वाले इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे रिलीज हो जाएंगे, हाइड्रोजन ये वाले इलेक्ट्रॉन रिलीज कर लेगा और प्रोडक्ट कुछ इस तरह से आ जाएगी। मैं यहाँ पे जो है वो लिख लूंगा कि हमारे पास क्या आ जाएगा जी प्रोडक्ट में, कार्बन OH इस तरह से जो है ये हमारे पास कोई अल्कोहल बन जाएगी, प्लस जो है वो हाइड्रोक्साइड आयन OH नेगेटिव। तो इस तरह से हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट अल्कोहल बन जाती है। यानी जब हम अल्डिहाइड या फिर कीटोन की रिडक्शन करते हैं विद द हेल्प ऑफ सोडियम बोरोहाइड्राइड। ठीक हो गया। और सोडियम बोरोहाइड्राइड बेसिकली क्या है जी? ये सोर्स है हाइड्राइड आयन का। ठीक है, हाइड्राइड आयन जो है एज अ न्यूक्लियोफाइल के तौर पे एक्ट करता है और हमारे पास क्या आ जाता है जी, ये अल्कोहल की फॉर्मेशन हो जाती है जब हम रिडक्शन करते हैं कीटोन की और अल्डिहाइड की। तो इस तरह से आज हमने डिस्कस किया रिडक्शन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स विद सोडियम बोरोहाइड्राइड।